हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू यू वीजा कंसल्टेंसी। मैं ऋतुराज अनु के साथ हमेशा की तरह आपके साथ कुछ नई अपडेट्स के साथ, कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ आपके सामने आए हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले वीडियो की आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपने अनु मैम का भी कहना माना और मेरा भी माना। आप फुली सपोर्ट कर रहे हो हमें, अच्छी तरह से लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और फुल शेयर भी हो रहे हैं, कमेंट भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं प्रॉपरली। बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहे हो आप हमें, ये चीज़ अच्छी लगी हमें देखकर। और ऐसे ही हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियोस को जो हम डालते हैं, कुछ कंटेंट्स जो कुछ डिटेल में होते हैं और कुछ थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से डिटेल में नहीं हो पाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अभी मैम आपके साथ शेयर करेंगे एक न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग हमने एक वैकेंसीज वगैरह भी डाले हुए थे। उससे पहले हमारे जो 2 कैंडिडेट्स के अप्लाई किए हुए थे, B2B के थे, ज़्यादा डिटेल हम नहीं देंगे, बट उनके ई वीज़ा हमें रिसीव हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और ई वीज़ा जो होता है, एक जो NZETA होता है, किस पर्पज़ से यूज़ होता है वो, कैसे उसका यूज़ होता है, वो चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊँगी, शॉर्ट में बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में आगे किसी वीडियो में और मैं बताऊंगी जब कैंडिडेट्स के वीज़ा आ जाएंगे उसके बाद में ये किस पर्पज़ से यूज़ होता है। ये लगभग इसकी वैलिडिटी आपकी ई वीज़ा की 2 ईयर की होती है, जिसके अंदर आप मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं, यानी कि आप 3 मंथ की, 6 मंथ की विजिट कर सकते हो, वापस आ सकते हो, फिर से जा सकते हो। ये एंट्री पर्पज़ से यूज़ होता है। एक यूँ बोल सकते हो कि ये ट्रैवल ऑथराइजेशन के रूप में आपका यूज़ होता है कि आपको अथॉरिटी मिलती है, आप इस बेसिस पे आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। इवन लॉन्ग टाइम स्टे भी कर सकते हो वहाँ पे। बिल्कुल लॉन्ग टाइम स्टे भी कर सकते हो, हमने सही बोला। और तो ये हमारे 2 कैंडिडेट्स के रिसीव हुए हैं, उनका पर्पज़ अलग था जाने का, इसलिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और ये मेरे B2B के क्लाइंट है, इसलिए मैं नाम शेयर नहीं कर सकती और वो किस पर्पज़ से वहाँ पे जा रहे हैं वो भी मैं शेयर नहीं करना चाहती आप सबके साथ। बट हाँ, हमारे क्लाइंट्स के जो हमने न्यूजीलैंड वर्क के लिए डाला हुआ है, वर्क वीज़ा, वो जैसे ही आता है हम बिल्कुल आपके साथ शेयर भी करेंगे, कैंडिडेट के एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे, जैसे हम अब करते आ रहे हैं, वो भी आप सबके बोलने पे, क्योंकि आपने बोला कि क्लाइंट के एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए मैम। और आपने उस वीडियो को देखा भी है। और उस कैंडिडेट का जो अभी हमारे जो 2 कैंडिडेट गए थे उदित और अशोक नाम से स्किल में, तो उनका भी आपने सुना है कि किस तरह से उन्होंने एक हार्ड वर्क किया, अपनी लाइफ को मतलब एक स्ट्रगल फेज को निकाल के अपने सैनिगन कंट्री के अंदर एंट्री ली है एक मेहनत के साथ। कुछ हमारी मेहनत लगा लीजिए, कुछ उनकी किस्मत और हार्डवर्क दोनों आप कह सकते हो। तो बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके साथ हम न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग ही आज कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। जो हमारे पास पहले जैसे ओपन वर्क परमिट चल रहा था, अभी जैसे मैम न्यूजीलैंड का वर्क परमिट चल रहा है, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल आप क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए। न्यूजीलैंड में अभी जो वैकेंसीज चल रही हैं वो मोस्टली फार्मिंग की और पैकिंग की है। तो उन वैकेंसीज के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है मैम, और $16 पर आवर्स के हिसाब से है। अब पहले भी हमने एक वीडियो के अंदर इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। आज थोड़ा सा ये वीज़ाज आ गए तो इस वजह से आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो उन वैकेंसीज के अंदर आप इनरोल करना चाह रहे हो तो अभी भी आपके पास में चांस है, जितना जल्दी हो सके इनरोल कीजिए। वहाँ पे आपको फूड, अकोमोडेशन, हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको, क्योंकि मोस्टली टाइम हम देखते हैं न्यूजीलैंड या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में हम जाते हैं तो हमें अकोमोडेशन, फूड की बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें खुद से वो चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। इवन हमारे टैक्स भी सैलरी में से कटते हैं, हालांकि यूरोप में ऐसा नहीं है, बट उस साइड में आपके टैक्स डिडक्ट होते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि आपको फूड और अकोमोडेशन मिलेगा। और सैलरी मैम INR में भी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मोस्टली INR में जानना चाहते हैं कि अपनी सैलरी कितनी है। और इसमें INR में बोल सकते हो 1,50,000 प्लस रहती है आपकी सैलरी, और ये 8 घंटे की है। अगर ओवर टाइम भी करते हो तो आपकी और भी ज़्यादा रहेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है न्यूजीलैंड में जाने के लिए, जो जाना चाहते थे। कॉस्टली जरूर रहेगा और वही इंक्वायरी कीजिएगा प्लीज़ जो बियर कर सकता है इस चीज़ को। अदरवाइज आपके लिए यूरोप के, सैनिगन के, नॉन सैनिगन के काफ़ी ऑप्शन है अपने पास जो बजट फ्रेंडली भी है। बट इसके लिए मैं उनको ही बोलना चाहूँगी जो एक लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की वैकेंसी आती है तो हम अप्लाई करेंगे, और उनके बजट के अकॉर्डिंग भी है, ये बिल्कुल है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कॉस्टली भी पड़ेगा, मैं पहले ही आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ।
तो और दूसरा हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसके ऊपर हमने सब चीज़ें अपडेट, जितनी भी वैकेंसीज हम मैम अपडेट करते रहते हैं, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली जो आपको लगे उसकी इंक्वायरी कर सकते हो। और ये भी बता दिया आपने 2 साल का और 3 साल का, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी फाइल जब वहाँ पे जाती है तो उसके बाद में डिसाइड होता है कि 2 या फिर 3 कितने साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि मिनिमम 2 इयर्स का रहेगा और मैक्सिमम 3 इयर्स का रहेगा आपका वर्क परमिट। उसकी बेस पे आप काफ़ी टाइम काम भी कर सकते हो, इवन रिन्यू के ऑप्शंस भी होते हैं अपने पास में। और कुछ क्लाइंट्स जो पूछ रहे थे न्यूजीलैंड के अलावा कि यूके के लिए कोई ऑप्शन है क्या? यूके के लिए भी अपने पास वर्क परमिट आया हुआ है, जो लगभग उसके अंदर 2000 पाउंड्स आपकी सैलरी रहेगी, आपकी वही 8 घंटे के हिसाब से। और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है। जैसे हालांकि न्यूजीलैंड का प्रोसेसिंग टाइम आपका लगभग 3 महीने तक रहेगा वर्क परमिट का, और इसमें 25 प्लस एज आपका एक क्राइटेरिया तय है। और दूसरा यूके में भी सेम है, आपकी 25 प्लस एज वाला ही अप्लाई कर सकता है, बट उसमें आपकी डिग्री वगैरह की इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर का ही आपका काम है उसके अंदर। तो फूड पैकिंग का है, सॉरी फूड पैकिंग का है, एग्रीकल्चर का न्यूजीलैंड का था, स्किप हो गया माइंड से। तो उसमें आपका लगभग 10th पास की रिक्वायर्ड है। और यूके के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो और ये भी मैम 2 इयर्स का रहेगा। बिल्कुल, तो आप इनरोल कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें मैं वैसे हमने चैनल पे डाली हुई थी, बट मैं वीडियो के थ्रू भी आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहती थी। और नेक्स्ट मैम आपके साथ कुछ साइप्रस की वैकेंसीज आई हुई हैं। साइप्रस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं साइप्रस के बारे में। तो वहाँ पे होटल लाइन की वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं। मल्टीपल टाइप के जो शेफ़ होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कॉन्टिनेंटल है, सोस शेफ़ है, चाइनीज़ शेफ़ है, जापानीज़ शेफ़ है, तो इनकी रिक्वायरमेंट है। इवन फीमेल रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल बारटेंडर और वेटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इनमें आप इनरोल करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी मिनिमम रहने वाली है वो 700 यूरोज रहेगी और मैक्सिमम है वो 1400 यूरोज रहेगी। और आपको एक्सपीरियंस होल्डर होना जरूरी है। वेटर के लिए आप चल जाओगे अगर आपको वही बात है अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि इसके अंदर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं और यूरोपियन कंट्री के अंदर आप जा सकते हो इसके थ्रू। और नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो मैं क्रोशिया के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहूँगी। उसके लिए भी हमारे पास गुड न्यूज़ है और जल्दी ही आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि अपने 16 वर्क परमिट रिलीज हो गए हैं। वो कुछ गवर्नमेंट के प्रपोजल, जो अपना एक प्रोजेक्ट था पीछे आया था, कुछ को तो पता ही नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का कि प्रपोजल भी आया हुआ है गवर्नमेंट का। कुछ एजेंसीज को भी नहीं पता है, तो वो मिसगाइड भी करने की कोशिश करते हैं हमारे क्लाइंट को। तो पहले पूरा अच्छे से चेक कीजिए। मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा अपना प्रोजेक्ट है क्रोशिया में जो चल रहा है, मे भी शायद आपको ना मिला हो डिमांड्स आपको। तो उसके 16 वर्क परमिट रिलीज हो गए हैं और आपको जल्दी ही हम सबमिशन वगैरह होंगे, उसमें आपको पिक्चर्स वगैरह भी सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे जो भी है। और 2 क्लाइंट की सीजनल के अपने वीज़ा की भी वेट कर रहे हैं, बिल्कुल किचन लाइन के हैं। और क्रोशिया में भी काफ़ी वैकेंसीज आई हुई है कंस्ट्रक्शन लाइन की। और मैम आपके साथ शेयर करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या फील्ड में आपके पास अभी जॉब अवेलेबल है, जिसके अंदर लगभग 900 यूरो सैलरी आपकी मिलेगी आपको 8 घंटे के हिसाब से, प्लस ओवर टाइम अलग है। इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसीज आई हुई हैं आपके लिए। सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी वाइट कॉलर जॉब होती है जिसे सुपरवाइजर कहा जाता है। तो सुपरवाइजर के लिए भी अभी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप इसी में इनरोल करना चाहते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें बाकायदा आपका इंटरव्यू होगा। तो इसकी सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है, 1000 यूरोज प्लस रहती है इसकी सैलरी। और आपकी ब्रिकलेयर और टाइल मैसन, इनके अंदर भी अगर आपके पास में नॉलेज है और आप काम कर सकते हो तो इनकी वीडियोज़ रिक्वायर्ड है। तो इसमें अगर इनरोल करना है तो आप जितना जल्दी हो सके कांटेक्ट कीजिए। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी मैं, अकोमोडेशन हमेशा कंपनी देती ही है। इसमें ड्यूटी टाइम मील भी मिल रहा है आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो आप इसमें मौका मत छोड़िए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। इवन जो व्हाइट कॉलर क्वेश्चन हर बार आता है कि मैम हमारे लिए ये जॉब लेकर आई, तो इस बार वो वैकेंसीज भी अवेलेबल है। सुपरवाइजर का ऑप्शन है, अगर कोई इंटरव्यू अपना क्रैक कर सकता है तो कोशिश कीजिए। मैं तो बिल्कुल कहूँगी आप कोशिश कीजिए, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, क्या पता आपको कामयाब हो जाओ उस चीज़ में। बिल्कुल। और दूसरा मैं रशिया के लिए एक बार थोड़ा सा फिर से, जैसे सुपरवाइजर की अपने पास जॉब चल रही थी, अभी अपने पास प्लाईवुड की जॉब चल रही है। रशिया विजिट टू वर्क, विजिटर वीज़ा लगेगा आपका, उसके बाद हम वर्क में कन्वर्ट करवाएंगे।
तो उसके ऊपर भी आप कुछ इंक्वायरीज भी चल रही है, देख रहे हैं, उसमें भी मैम सैलरी कितनी है मुझे नहीं 60,000 रुपीज़ है मैम, और फूड अकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। एज अ हेल्पर वर्क करना है, बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, उसके अंदर भी आप इजीली कर सकते हो। और एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी मैम मैं, अभी जो क्रोशा के अंदर वैकेंसीज चल रही हैं उनके अंदर इनरोल करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला है अपने को, क्योंकि इसके बाद में इंटरव्यू भी कंडक्ट होंगे आप लोगों के। बिल्कुल, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रोसेस, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए इसके अंदर। और बाकी सारी वैकेंसीज की डिटेल्स आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगी। इवन दुबई की भी कुछ वैकेंसीज अभी अवेलेबल है मैम, और उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। मैम कंटिन्यू कीजिए। दुबई में जो वैकेंसीज हैं वो आपकी एज अ ऑनलाइन वर्क करना होता है आपको, एज अ हेल्पर ही है, लेकिन वो ऑनलाइन वर्क है। आपको मोबाइल की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट की, जो पेटीएम जैसी सुविधाएं होती हैं, पेमेंट टर्म्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। 25 to 30,000 आपकी बेसिक सैलरी है, ये 8 आवर्स की है। आपको फूड 3 टाइम फूड और अकोमोडेशन ये चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप इसके अंदर भी इनरोल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं उन सभी कैंडिडेट्स को जो न्यूजीलैंड के हैं इनको मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। दूसरा, जिनके परमिट आ गए हैं 16 कैंडिडेट, उन सभी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पीसीसी है अगर वो एक्सपायर्ड है तो फटाफट अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि अभी स्लॉट्स ओपन हो रहे हैं, तो आपकी लगभग जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी। तो उससे पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लीजिए, और हम भी साथ के साथ रेडी कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड हमें डॉक्यूमेंट होते हैं सबमिशन के रिगार्डिंग। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी मैम, जो न्यूजीलैंड के बच्चे हैं चाहे क्रोशिया के बच्चे हों, सभी के फाइल जो है वो अंडर प्रोसेस है। बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। बिल्कुल, और बाकी सभी को कहूँगी बी रेडी फॉर सबमिशन, एंड जिनके अभी प्रोसेस में है, जो इंक्वायरीज लेके छोड़ चुके हैं, पीसीसी जिनकी रेडी है, तो उनके लिए अच्छा मौका है कंस्ट्रक्शन लाइन का, जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए। और बाकी आप हमें देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।